हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको मेज़र करने के लिए अलग अलग मेथड है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब अलग अलग मेथड है। इसका यूज़ करके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाला जाता है। और जब मोलारिटी की बात आती है तो मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलारिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N stands for number of moles and V stands for solute in per liter solution। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है मोलारिटी फाइंड करने का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने का तरीका है WV/MV। WV जो है वेट ऑफ सॉल्यूट को डिफाइन करता है और MV मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ लिख देते हैं WV क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट। WV वेट ऑफ सॉल्यूट को कहते हैं और MV मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को कहा जाता है। किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो या कोई आयनिक कंपाउंड हो, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वेट। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें, उसका वेट डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल यहाँ पर HCl है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, क्लोरीन का 35.5, दिस इज 36.5 ग्राम पर मोल। मीन्स 1 मोल HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 36.5 ग्राम। किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है, बस एटॉमिक वेट को प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर कभी कभी वॉल्यूम जो है ml में दिया हुआ रहता है, तो WV/MV इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml। तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला अवेलेबल है और इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके मोलारिटी को फाइंड किया जाता है। और जब सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन में दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट जो है वो है सॉल्यूट और सेकंड है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है B से, सॉल्वेंट को A से। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को NV से नोट करते हैं, सॉल्वेंट का Na से। तो सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो NS होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट होगा उसका जो वेट वो कम होता है किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कम होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से।
ये कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो मोलैरिटी बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला का किस तरीके से यूज़ किया जाए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द molarity of solution for 20 gram of NaOH in 500 ml solution. Find the molarity of solution for 20 gram of NaOH in 500 ml solution. तो जब भी न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो अभी हमने कॉन्सेप्ट को देखा। कोई भी न्यूमेरिकल में दो पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहला पार्ट व्हाट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, और दूसरा है व्हाट आर द डेटाज गिवन। तो पहले डेटा कलेक्शन कर लेते हैं। सॉल्यूट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जैसे ही सॉल्यूट पता चला, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें। Mb सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया 40 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद वेट ऑफ सॉल्यूट। और एक बात याद रखें कि जिसका सॉल्यूशन होता है, अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूट होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट WV हो गया 20 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम ऑफ NaOH। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml। तो सारे डेटा हमने लिख लिए। तो अब मोलैरिटी जब निकालेंगे तो WV की जगह में 20 इंटू 1000, MB हो गया 40 और वॉल्यूम इन ml 500। इस तरीके से कैलकुलेशन जब हम लोग कर लिए तो मोलैरिटी आया 1m। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इतना समझ में आ गया है आप सभी को कि किस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो हैं ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। मोलैरिटी के ऊपर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझ लें तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर बहुतों को रिक्वायर्ड था। बहुत सारे लोग जो हैं फिज़िकल में मैक्सिमम समय में बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड बट द कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड, so it is very important that all of you need to give lot of focus on concept rather than solving numerical. First, once you understand the concept properly, then whatever be the question will be given to you, you can solve that। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन में। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।